भारत माता की जय। हर हर महादेव। बहुत सुंदर आप लोग पाठ कर रहे थे, तो आज धनुष तोड़ दिया आप लोग। वहां तक कथा पहुंच गई कि भगवान ने धनुष तोड़ दिया, वहां तक पाठ आप लोग कर चुके हैं। और धनुष तोड़ना बहुत मुश्किल है। क्यों धनुष तोड़ना मुश्किल है? धनुष अहंकार है। धन रुपया घर सब टूट जाता है, लेकिन अहंकार नहीं लोग तोड़ना चाहते। और अहंकार अगर टूट जाए तो धन घर रुपया सब बच जाता है। ये नियम है। अगर अहंकार बचाएंगे तो घर परिवार धन रुपया सब टूट जाएगा। अगर अहंकार छोड़ देंगे तो धन रुपया घर सब बच जाएगा। हाँ, देखिए रावण का अहंकार बहुत बड़ा था। रावण का अहंकार कितना बड़ा था? सोने की लंका थी और कितना बच्चे थे? 1,00,000 पूत, 100,000 बच्चे थे और 125,000 क्लाइन किंद्र थे। 1,00,000 पूत, 1,25,00,000 नाती, अवतार रावण घर दिया न बाती। जब मरा तो कोई दिया जलाने वाला नहीं था, क्योंकि जी हाँ हाँ बोलिए। प्रश्न ये है कि जो रामायण प्रभु ने जो रचाई थी, तो जो रावण की जो बात है कि उसके अंदर तो बहुत अहंकार था। हाँ, अहंकार की वजह से जैसे अभी आपने बताया, हाँ, कि अगर अहंकार को अपना समझ लेता तो ये दिशा नहीं हाँ, सकी, लेकिन ये तो होना ही था। हाँ, ईश्वर ने तो जगह रखी थी। हाँ, तो इसलिए कि जब रावण का जन्म हुआ तो गुरु जी से उनको बताया कि इसका भाग्य कैसा होगा। अच्छा, मैं बताता हूँ रावण की कथा। रावण की कथा भी आ जाएगी। तो अहंकार कितना बड़ा था? अहंकार इतना बड़ा था उसका, रावण का, कि रावण के नाना ने कहा कि एक काम करो। कहा क्या? कहा एक काम करो, सीता जी को आगे आगे कर लो और राम जी के पास जाओ, सीता जी को सौंप करके माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। रावण ने कहा जानते हो, कहा तुम बूढ़े हो गए, बूढ़ भयऊ न त मरते हो, बुढ़ा हो गए न बहुत मारूंगा तुम्हें। किसको कहा? अपने नाना को। इतना अहंकार था। अच्छा, राम जी को राज्य हो रहा था और माता जी ने कैकेयी ने मांग लिया कि जाओ, वनवास दे दिया। तो जब वनवास दे दिया तो एक खबर देने के लिए कि दशरथ जी आपको बुला रहे हैं, सुमंत्र जी गए। सुमंत्र जी मंत्री थे और भगवान राम कौन थे? प्रिंस थे, राजकुमार। जब सुमंत्र जी गए भगवान राम को लाने के लिए, तो भगवान राम गद्दी पर बैठे थे, उतर गए। उतर के सुमंत्र जी को प्रणाम किया। तो सुमंत्र ने कहा अरे आप प्रिंस हैं, आप राजकुमार हैं, आप मुझे प्रणाम करना। अरे मैं तो आपका नौकर हूं। कहा नहीं। ये बताइए, अगर राजा दशरथ आते और मैं गद्दी से उतर के न प्रणाम करता तो आप मुझे क्या कहते? कहा तब तो आपकी गलती होती। तो कहा आप मंत्री होंगे राज्य के, लेकिन मेरे लिए आप मेरे बाप के समान हैं। तो भगवान गद्दी से उतर गए और सुमंत्र को प्रणाम किया। ठीक है? एक राम है, एक रावण का फर्क देखिए। तो राम जी का राज्य चला गया था, जंगल को निकाल दिए गए थे। वो राम जी बड़ों का सम्मान करके राजगद्दी पा गए और रावण का राज्य कोई छीना नहीं था। एक बड़े का अपमान करके अहंकार बस अपना राज्य बर्बाद कर दिया। ठीक? तो अहंकार क्या है? धनुष जो है यह अहंकार है। और राम जी कौन है? ज्ञान है। और सीता जी कौन है? भक्ति है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा है और थोड़ा इसमें बहुत बड़ी फिलॉसफी है। ज्ञानी आदमी को अहंकार हो जाता है। अच्छा, जो रामायण जरा याद कर लिया उससे बात करिए तो, अरे तू का बतिया हम सब जानी ला। जो गीता याद कर लिया हो उससे बात करिए, कहे तू क्या बात करते, मैं तो पूरा भगवत गीता और भागवत महापुराण सब पढ़ चुका, मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ। अहंकार। तो ज्ञानी आदमी को अहंकार होता है और जब तक भक्ति नहीं मिलेगी तब तक सुख नहीं मिलेगा। कितना भी ज्ञान हो जाए
सुख नहीं मिलता। सुख के लिए भक्ति जरूरी है। और सीता जी कौन है? भक्ति। राम जी कौन है? ज्ञान। बीच में कौन है? धनुष। धनुष मतलब अहंकार। तो अहंकार तोड़ना सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, इतना राजा लोग गए, कोई तोड़ पाया? रावण खुद गया था, धनुष तोड़ पाया? बाणासुर बहुत बड़ा था, धनुष तोड़ पाया? सहस्त्रार्जुन गया, धनुष तोड़ पाया? नहीं तोड़ पाया। राम जी कितने बरस के थे? मैं आपको बताया 14 बरस के थे जब धनुष तोड़े। एक 14 बरस का बच्चा जो धनुष रावण नहीं उठा पाया, उसको ऐसे तोड़ दिया जैसे फूल। क्यों? कि राम जी जब उठे धनुष तोड़ने, पिछली बार मैं आपको दिखाया कि गुरुदेव ने कहा कि राम धनुष तोड़ो, तो रावण का अहंकार बहुत बड़ा था। राम और रावण एक ही गांव में पैदा हुए थे। अयोध्या जो है, अयोध्या से 7 किलोमीटर दूर पर एक गांव है, उसका नाम है बिसरा। उस गांव अभी है वो गांव। हाँ, वो बिसरा गांव में राम की पूजा नहीं होती, रावण की पूजा होती है अभी तक। वहां रावण का मंदिर है बिसरा गांव में। बिसरा गांव इसलिए है कि रावण के बाप का नाम था बिस्रवा, तब बिस्रवा के नाम पर उस गांव का नाम है बिसरा। बिस्रवा विवाह कर लिए एक राक्षसी से, और राक्षसी से रावण पैदा हुआ। तो रावण के अंदर मां का गुण आया, बाप का गुण नहीं आया। बिस्रवा पंडित थे, बहुत विद्वान थे। पुलस्त के बेटे बिस्रवा और बिस्रवा का बेटा रावण। तब बिस्रवा ने कहा तुम निकल जाओ, तुम मेरी बात नहीं मानते, मैंने तुम्हें वेद पढ़ाया, शास्त्र पढ़ाया, तुम्हें अहंकार हो गया। तो उन्होंने निकाल दिया रावण को। तो रावण कहा मैं अपना राज्य बना के दिखाऊंगा, आप मुझे निकालते हैं? तो वो गया लंका को कब्जा कर लिया। लंका उसकी तो थी नहीं, लंका को गुलाम बना लिया उसने। ये यही उस लंबी कहानी है, फिर धीरे धीरे कथा में हम बताते रहेंगे। तो अभी बिसरवा गांव है, वहां रावण का मंदिर है, अभी भी उसकी पूजा होती है और उनका परिवार है। तो भारत में एक नया प्रोविंस बना है, उसका नाम है बिहार। बिहार को तोड़ करके एक जगह का नाम बना है झारखंड, एक प्रोविंस है। हाँ, तो झारखंड के जो एक चीफ मिनिस्टर थे, वो चीफ मिनिस्टर रावण के परिवार के गुरु थे, उनका परिवार। और अभी तक हैं। जब हम लोग दशहरा मनाते हैं तो 10 दिन घर से नहीं निकलते वो लोग। आज भी कहते मेरे जजमान को राम ने मारा था, तो हम लोग 10 दिन आज भी वो दुख मनाते हैं और सिर छील के रहते हैं 10 दिन आज भी। हाँ, और वो लोग दशहरा का मेला नहीं देखने जाते, कहते मेरे जजमान को जलाया जाएगा, मैं क्यों जाऊं। पंडित हैं, बड़े विद्वान हैं सब। तो अभी तक ये सारी परंपरा है भारत में। तो अहंकार कैसे टूटेगा? राम जी जब उठे तो राम जी कैसे उठे? पिछली बार हम लोग पढ़े थे दोहा तो होंदे फिर हम 5 तक पर देखिए। अभी जहां हम लोग पाठ कर रहे हैं तो वहीं दोहा देखिए। तो होंदे फिर हम 5 तक के नीचे एक चौपाई है। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमागा। गुरुपद बंदी मिल गया सबको? गुरुपद तो हम फिर 5 तक के नीचे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमागा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। भगवान राम खड़े हुए। गुरु ने क्या कहा? राम जी तो सिर नीचे किए बैठे रहते थे। राम जी खड़े हो गए। हाँ गुरु जी बताइए क्या काम है? कहा राम, अरे धनुष तोड़ देते
तो जनक का भी दुख दूर हो जाता। इतने बड़े सहज भाव से उठहु राम भंजहु भव चापा और तोड़ अरे मेटहु तात जनक परितापा। अरे राम खड़े हो जाओ, धनुष तोड़ देते तो जनक का दुख दूर हो जाता। और भगवान राम खड़े कैसे हुए? तुरंत गुरु जी का पैर पकड़ लिया, नहीं दौड़े धनुष की तरफ। और राजा लोग क्या करते थे? दौड़ के जाते थे, हम ही तोड़ेंगे, दूसरा न तोड़ पाए। राम जी खड़े हुए, पहले गुरु को प्रणाम किया। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमागा। गुरु जी को प्रणाम करके हाथ जोड़ के खड़े हुए, कहा सभी संत लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे गुरु जी ने कहा है धनुष तोड़ने के लिए। मेरे गुरु जी ने आदेश दिया है, मैं धनुष तो तोड़ूंगा, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग आदेश देते हैं मुझे? नहीं, बाद में मेरे गुरु को दोष देंगे आप लोग। सभी मुनियों ने कहा ठीक। गुरु जी ने कहा ठीक। और फिर राम जी चलते हैं। कैसे चलते हैं? सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। हाथी को देखते हुए चलते हैं, देखा है चलते हुए, धीरे धीरे बिना चिंता किए चलता है। और बड़ी बात है, हाथी, हम लोग के कहावत कहते हैं ना, हाथी चलता है तो कुत्ता बहुत भौंकता है, लेकिन हाथी चिंता करता है कुत्ते की? ओ अपनी मत से भूखो है। उसे समाज का काम करना हो ना तो बहुत लोग काटने दौड़ेंगे, ठीक है? चिंता नहीं करना चाहिए, आराम से चलते रहना चाहिए, अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, आखल भी गिर रहा है, कोई बात नहीं। भगवान कह रहे, सरकार ने नियम बनाया घर के अंदर रहो, तो सब लोग घर के अंदर है तो हम लोग थोड़ा बरस ले। हाँ, एकदम हाथी की तरह भगवान धीरे धीरे चले। और सबसे पहले फिर किसको प्रणाम किया? बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जव कछु पुण्य प्रभाव हमारे। सबसे अब किसको याद किया? पितृ लोगों को। हम लोग भूल जाते हैं पितृ लोगों को ना। पितृ लोगों की हम लोग क्या करते हैं? अरे भैया पितृ तो भूत प्रेत है, इसका तर्पण अर्पण नहीं करना है। लेकिन नहीं, ये नियम नहीं है। भगवान राम शुभ काम करने जा रहे हैं, तब पितृ लोगों को से आशीर्वाद मांगा कि आप लोग हैं, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। मेरे गुरु ने कहा है धनुष तोड़ने के लिए, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मैं धनुष तोड़। तो बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। आशीर्वाद दीजिए हमारे पूर्वज लोग। तो पूर्वज लोग आए तो कहा कैसे, क्या आशीर्वाद चाहिए? कहा एक आशीर्वाद चाहिए। कहा क्या? कि जौ शिव धनु मृ नाल के नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। कहा कि यह जो धनुष है ना, कैसे टूट जाए? जैसे कमल का फूल होता है और उसके नीचे की जो डंडी है, बस ऐसे करिए टूट जाता है, बस ऐसे टूट जाए, बहुत मेहनत न लगे। कैसे? आप लोगों के पुण्य से। हम लोग जो अच्छा काम करते हैं ना, अपने पूर्वजों के पुण्य से कर पाते, नहीं अपने बल से अच्छा काम नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। पूर्वज लोग आशीर्वाद देते हैं तब हम लोग अच्छा काम कर पाते हैं, नहीं तो नहीं। हाँ। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिलखाई। सीता की माता जी घबरा गई। क्यों घबरा गई? क्योंकि सीता जी जब गई थी फूल तो गौरी पूजा के लिए, तो राम जी को सीता जी ने देखा था और राम जी फूल तोड़ रहे थे। अब फूल तोड़ने में उनको पसीना हो गया था, तो सीता जी ने अपनी माँ को बताया था। कहा
मैंने राजा दशरथ के पुत्र को देखा, वो फूल तोड़ रहे थे और उन फूल तोड़ने में उनको पसीना हो गया था। तो जब वो धनुष तोड़ने चले तो सीता की माँ घबरा गई कि अरे इनको तो फूल तोड़ने में पसीना होता है, धनुष क्या तोड़ेंगे। वो अंदर से एकदम घबराने लगी और घबरा करके उठ करके अपने सखी के पास बैठ गई और रोने लगी और रो करके कहती है अरे कोई समझाओ तो, ये छोटे से बच्चे को भेज रहे हैं, जिस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया इसको गुरुदेव भेज रहे धनुष तोड़ने के लिए। सखी सब कौतुक देखन हारे, जेव कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कहै गुरु पाही, ए बालक असिहठ भल नाही। अरे ये तो बहुत छोटे हैं, गुरु जी को कोई समझाओ कि इनको न धनुष तोड़ने के लिए भेजे, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। हाँ, अरे जिस धनुष को रावण नहीं छुआ, बाणासुर नहीं छुआ, सहस्त्रार्जुन नहीं छुआ, और ये छोटे से बच्चे को भेज रहे धनुष तोड़ने के लिए। तो सखियों ने कहा कि सीता की माँ एक बात सुनो। कहा क्या? कहा मंत्र छोटा होता है ना? कहा हाँ। कहा लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। हाँ? कहा हाथी तो बहुत भारी होता है। कहा हाँ, लेकिन कहा जो हाथी के ऊपर बैठता है लोहे का एक लिए रहता, अंकुश कहते हैं, वो ऐसे दबाता है, वो इतना ही बड़ा रहता है, ऐसे सिर में दबाता है और हाथी बैठ जाता है। कहा मंत्र छोटा है लेकिन असर बड़ा होता है, अंकुश छोटा होता है लेकिन हाथी को बैठा देता है। तो इनको छोटा मत समझो, इनको छोटा मत समझो, ये बहुत बली हैं। अरे तुमने नहीं सुना, इन्होंने तो एक तीर से मारा, मारीच जाके गा सतजो जन पारा। मारीच को कितना दूर फेंक दिया था। अब वो लोग बात कर रही हैं और राम जी क्या किए? राम जी तब तक धनुष के पास पहुंच के खड़े हो गए। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी। जैसे कोई पेंटिंग बनाइए और सबका चेहरा बनाइए पेंटिंग में, वैसे जितने लोग बैठे थे सब अपना सांस रोक रोक के बैठ गए। अरे बाप रे बाप, इतने लोग नहीं तोड़ पाए और गुरु जी एक छोटे से बच्चे को भेज दिए और सब एकदम चुप, सबकी सांस रुकी हुई है। चित्र लिखे एकदम जैसे पेंटिंग बनी हो। और सीता जी देखी तो व्याकुल हो गई कि इसको तो कोई नहीं तोड़ पाया, तो ये क्या तोड़ेंगे, तो मेरा विवाह इनसे कैसे होगा। वो भी घबरा गई सीता जी। और राम जी ने सीता जी को देखा तो देखी विपुल विकल भय देहि, निमिष बिहात कलप समते ही। दोहा 260 के नीचे, 200 तक के नीचे। और त्रिशीति बारी बीनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। मिल गया कि नहीं मिला आप लोगों को? मिल गया। तो सीता जी को देखा राम जी ने, तो सीता जी तो एकदम सूख रही थी कि पता नहीं टूटेगा नहीं टूटेगा। और उनकी हालत ऐसी हो गई, वो सोच रही अरे भगवान धनुष तोड़ोगे, प्राण निकल जाएंगे तब तोड़ोगे। जैसे कोई प्यासा हो, ठीक है, और प्यास के मारे मर जाए और उसको लाके आप 20 लीटर पानी रख दीजिए मरने के बाद, तो क्या जरूरत फिर। तो सीता जी ने मन ही मन कहती महाराज तोड़ोगे, मर जाऊंगी तब तोड़ोगे। जब मैं मर जाऊंगी तब तोड़ोगे, जब मर ही जाऊंगी तब तोड़ोगे तो ब्याह किससे होगा। पहली बात कहा सीता जी ने। दूसरा क्या कहा? काबर साजब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। कहा महाराज जब खेती सूख जाएगी तो चाहे जितना बरसो बेकार है। जब मैं मर ही जाऊंगी तो आप चाहे धनुष तोड़िए, चाहे उसको टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, क्या लेना देना है। हाँ? तयस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी
प्रीति विसेखी। भगवान ने सिया जी को देखा, यही हालत थी सिया जी की कि बस अब प्राण निकलने वाले हैं, अब निकलने वाले हैं प्राण। तो भगवान ने देखा तो भगवान थोड़ा सा पुलक उठे, रोए खड़े हो गए कि सीता जी मुझे इतना चाहती हैं। तब फिर से क्या किया भगवान ने, कोई घमंड नहीं भगवान के अंदर, वहीं से धनुष के सामने ही खड़े होके कहते हैं, गुरहि प्रणामु मन ही मनु कीन्हा, अति लाघव ठाई धनुलीन्हा। भगवान ने प्रणाम किया गुरु जी के, गुरुदेव शक्ति देना, आपने आदेश दिया तो आप अब शक्ति दीजिए। और इतना करके बस धनुष से उठा लिया। और क्या किया, ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, ते ही छन राम मध्य धनु तोरा। क्षण कितना होता है, 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड के आधे में भगवान ने धनुष तोड़ दिया। 1 सेकेंड के आधे में भगवान ने धनुष तोड़ दिया। 1 सेकेंड कितना होता है, पलक गिरती है और उठ जाती है, वो 1 क्षण है। पलक गिरी लोगों की और जब पलक उठी तो देखा धनुष टूटा हुआ था। और क्या किया भगवान ने, भगवान संत कहते हैं कि भगवान ने धनुष को उठाया, कहा देख रहे हो ना ये धनुष मैं उठा लिया हूं। लोगों ने कहा हाँ, कहा तोड़ दूं, कहा तोड़ दो, कहा यहां नहीं तोड़ूंगा, कहा कहां तोड़ेंगे, कहा बीच में आके तोड़ूंगा, नहीं तो कोई कहेगा कि मैंने धनुष नहीं तोड़ा तो मेरे गुरु का अपमान होगा। तो चले गए एकदम मध्य में, बीच में, और धनुष को तोड़ दिया। हाँ, कुछ संत कहते हैं इसका अर्थ दूसरा है। कहा क्या, भगवान ने कहा लोगों से, कहा अगर ऊपर वाला तोड़ूंगा तो लोग कहेंगे कि हाँ ऊपर तोड़ दिए, वो तो कमजोर था। नीचे तोड़ूंगा तो लोग कहेंगे कमजोर था, टूट गया। कहा तब, कहा मैं बीच से तोड़ूंगा जिससे सबको पता चले कि कमजोर नहीं, मजबूत धनुष था। यही है मध्य, मतलब बीच। और भगवान ने कहा कि अगर पैर लगा के तोड़ूंगा तो लोग कहेंगे हाथ से नहीं तोड़ पाए, पैर से तोड़े। अगर सिर पर रख के ऐसे तोड़ूंगा तो लोग कहे सिर का सहारा लिए तब धनुष तोड़ा। नहीं, भगवान ऐसे छाती के बराबर ऐसे धनुष लिया और ऐसे ऐंठ दिया और टूट गया। मध्य, ये मध्य है ना, बस ऐसे तोड़ दिया। ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और इतना तेज आवाज हुआ, तो आवाज क्या हुआ, जब धनुष टूटा तो उसका आवाज क्या हुआ, सूरज भगवान घबरा करके अपना रास्ते भूल गए। कठोर रब रबि बाज तज मारुग चले। वो जो घोड़े थे वो घबरा गए कि बाप रे क्या हुआ, वो रास्ता भूल गए, घूमने लगे। हाथी चिल्लाने लगी, चेक करहि दिग्गज डोल मही कूल कूरम कलम। सुर असुर मुनि कर कान दिए, देवता राक्षस साधु सब लोग अपना कान ऐसे बंद कर लिए कि बाप रे बाप इतना तेज आवाज। हाँ, तो एक ने कहा कान मत बंद करो। कहा क्यों, कहा कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति बचन उचारही। कहा राजा रामचंद्र भगवान की जय। सब ने कहा भगवान ने धनुष तोड़ दिया, अब सीता जी से ब्याह होगा, तो जानकी जी की जय। एकदम कहा, लोगों ने जयकारा किया। त शंकर चापु जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सु सकल समाज चढ़ा सु प्रथम ही मोह बस। अब सभी लोग धनुष पर, सबका ध्यान धनुष पर था ना, मोह था ना, मोह और अहंकार का धनुष था ना। और मोह अहंकार में कहा अहंकार टूटता नहीं है, और जिससे हमें मोह होता है उसी से अहंकार होता है। अहंकार हम कैसी चीजों का करते हैं, जो टूटने वाली है।
अच्छा, अहंकार हमसे आपसे नहीं टूटता, हमसे आपसे अहंकार और मजबूत हो जाता है। ज़्यादा माला जपिए, हाँ आज मैंने इतना माला जपा, अहंकार होता है ना। और फिर ज़्यादा रामायण पढ़िए, ज़्यादा गीता पढ़िए, ज़्यादा दान करिए, वो भी अहंकार होता है ना कि मैंने इतना दान किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये जितना हम करेंगे उतना अहंकार होगा। और अहंकार, हम आप सोचे कि अहंकार टूट जाए। अच्छा, एक कथा है कि ब्रह्मा जी ने, और अहंकार ही हम लोगों को मारता भी है। ब्रह्मा जी एक मूर्ति बनाने वाला था ना, मूर्ति बनाता था। तो एक दिन गया पंडित जी के पास, कहा जरा मेरा पत्रा देख देते। कहा देख, कहे पंडित जी ने पत्रा निकालना, तो कहा क्या लिखा है? कहे बहुत मत पूछो। कहे क्यों? कहे अब क्या बताना? कहा क्या? कहा 7 दिन बाद तो मर जाओगे, तो पत्रा क्या देखना। अब वो लगा गोड़ पकड़ने, पंडित जी कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए कि मैं न मरूं। कहा एक क्या काम करते हो? कहा मैं मूर्ति बनाता हूं। कहा 12:05 पर तुम्हारी जान निकलेगी, आज से 7वें दिन। तो कहा तब? कहा एक काम करो, 12:05 पहले से तक एक काम करो, अपनी तरह कुछ मूर्ति बना के रख दो, और जाके बीच में खड़े हो जाना, तो जमराज के दूत आएंगे, तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। और जब 12:05 हो जाएगा तब टाइम चला गया, तब तुम नहीं मरोगे। तो गया जल्दी जल्दी, ढेर सारे मूर्ति बनाया। अब जा करके जब 12 बजा तो जाके मूर्ति के बीच में खड़ा हो गया, जैसे मूर्ति थे एकदम वैसे। जमराज के दूत आए, कहा है हम लोग तो जिसका जान निकालने वाले हैं, वो तो इतने लोग खड़े हैं, किसका जान निकालना है? बार बार फोटो मिलाए जो जमराज दिए थे, एकदम सही, इतिहास इतने लोग हैं, अगर गलती से दूसरे का जान निकाल ले तो गड़बड़ होगा। तो वो सब भागे भागे जमराज के पास गए। कहा महाराज अब 2 मिनट बाकी है। जमराज भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। कहा ब्रह्मा जी कैसे गड़बड़ कर दिए आप? कहा क्या? कहा इतना आदमी आप एक जैसे बना दिए, अब पता नहीं किसके जान निकालना है। कहा नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा मैं सबको अलग अलग बनाया हूँ, कुछ न कुछ तो फर्क होगा, चलो मैं चलता हूँ। ब्रह्मा जी गए, कहे हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो एकदम एक जैसे है, अब किसकी जान निकाला जाए? तो अब 4 बार ऐसे घूमे। तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो है वो मुझसे भी बढ़िया कलाकार है। जैसे उसने कहा, लेकिन वो कौन होगा? उसने कहा मैंने बनाया। कहा यही असली वाला, पकड़ लो इसको। वो पकड़ा गया। जैसे उसने कहा मैंने बनाया, अहंकार हो गया ना बनाने का, पकड़ा गया बेचारा। भाई मूर्ति थोड़ी बोलती। ब्रह्मा जी ने कहा किसने बनाया? उसने कहा मैंने बनाया, बस पकड़ा गया। तो अहंकार ही हमको मारता है, लेकिन अहंकार हमसे आपसे टूटता नहीं। तो इसलिए अहंकार तोड़ने के लिए भगवान से कहते रहना चाहिए कि भगवान किसी चीज का अहंकार न हो। एक अहंकार पालना चाहिए, बहुत बढ़िया अहंकार। सुतीक्ष्ण जी से भगवान ने पूछा क्या दूं आपको? कहा महाराज अहंकार दे दीजिए। कहा अरे अहंकार तो मुझे नहीं अच्छा लगता किसी का, मैं तो तोड़ देता हूं। नारद जी को अहंकार हुआ, मैंने तोड़ दिया। जिसका भी अहंकार, कहे नहीं मुझे एक अहंकार चाहिए। कहा क्या? कहा असय अभिमान जाई नहीं मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कहा भगवान, ये आगे कथा आएगी सुतीक्ष्ण जी की। कहा एक अहंकार दीजिए। कहा क्या? कहा आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा, इतना ही अहंकार दीजिए, और कोई अहंकार नहीं चाहिए। तो भगवान से अगर मांगना हो, अहंकार ही मांगना हो, तो ऐसा अहंकार मांगना चाहिए। भगवान आप मेरे बाप, मैं आपका बेटा, आप मेरे मालिक, मैं आपका नौकर। और जितने अहंकार हैं भगवान कभी किसी का अहंकार नहीं रहने दिए। और कभी कभी देख लीजिए
अगर 40 बरस को पीछे पीछे 40 बरस सोच लीजिए, 50 बरस के 50 बरस सोच लिए, किसी का अहंकार बचा? फरा सो झरा है, बरा सो बुताना। जो पेड़ फरता है ना, तो उसका फल एक दिन गिर जाता है। आग जो बढ़ती है एक दिन बुझ जाती है। तो अहंकार किसी का नहीं रहा, तो हमारा आपका अहंकार क्या रहेगा? और हम किस चीज का अहंकार करते हैं? कभी कभी हम अपने बल का अहंकार, बल कितना दिन रहता है? 10 बरस, 5 बरस, उसके बाद तो बुढ़ाई आएगी और सब कोई छोड़ के चले जाते हैं, बुढ़ाई छोड़ के नहीं जाती, वो लेके जाती। कितना दिन अहंकार रहेगा? धन का, धन का अहंकार, रावण का धन नहीं बचा, खत्म हो गया। और रावण का धन सोचिए, एक छोटा सा बंदर आया, पूंछ में आग लगा के सब जला दिया। ठीक, धन बचा? तो धन का भी अहंकार नहीं। धन होना चाहिए, ठीक है, ज्ञान भी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कबीर दास से पूछा गया कितना धन होना चाहिए? कबीर ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामय कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। कहा इतना दीजिए, मेरे परिवार का खर्चा चल जाए महाराज, मैं भी कुछ खा लूं, और कोई मेहमान आ जाए, कोई साधु संत आ जाए तो उसे भी खिला लूं, बस इतना ही। उसके बाद तो धन, रुपया, पैसा और ज्ञान, जिस चीज का अहंकार हम करेंगे वो हमको छोड़ के जाएगा। और जाएगा तो कैसे जाएगा? सुख दे के नहीं, दुख दे के जाएगा। इसलिए ज्ञान हो तो बांटिए, ठीक है, धन हो तो दान करिए, बांटिए, बल हो तो गरीब किसी दुखिया की रक्षा करिए। अच्छा, नाव में पानी बढ़ता है तो क्या करते हैं? नाव अगर फट जाए तो पानी भरता है नाव में ना, तो क्या कैसे बचाते उसको? उसको पानी निकालते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जैसे नाव में पानी बढ़े तो पानी निकालते हैं, अगर धन और ज्ञान बढ़े तो निकालते रहना चाहिए, नहीं डूब जाएंगे। पानी बाढ़े नाव में, ठीक है, जब नाव में पानी भरने लगे तो उसे निकालना चाहिए, और धन हो जाए तो उससे कुछ दान करना चाहिए, ज्ञान हो जाए तो दूसरे। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मैं ज्ञानी हूं, ठीक है, तो ज्ञानी का मतलब क्या है? ठीक, एकदम सही। ज्ञानी का मतलब है कि हमारे आसपास जितने लोग रहेंगे सबको मैं ज्ञानी बनाऊंगा। हाँ, ज्ञानी का मतलब नहीं है कि मैं जान गया और लोग कुछ नहीं जानना चाहिए, उसे ज्ञानी नहीं कहते, उसे मूर्ख कहते, उसे स्वार्थी कहते हैं। ज्ञानी का मतलब है जितना है उतना बांटिए। हमारे यहाँ एक बाबा जी थे, तो वो हम लोग अचला कहते, कपड़ा ऐसे पहने रहते थे और नंगे रहते, शरीर पूरा नंगा रहता था उनका। और रेलवे स्टेशन मैंने उनको देखा, रेलवे स्टेशन में खड़े रहते थे और पैसा हाथ से छूते नहीं थे, और बिना टिकट के चलते नहीं थे, उनका नियम था बिना टिकट को जाएंगे नहीं और पैसा हाथ से छुएंगे नहीं। तो क्या करते थे? तो जाके जहाँ वो रहता था राम, जहाँ टिकट बिकता था वहाँ खड़े रहते थे बगल में। जब देखते थे कोई सूट बूट वाला है तो कहते थे जरा एक टिकट मेरे लिए खरीद देना। तो लोग कहते आपके लिए क्यों खरीदूं मैं? कहे इसलिए कि मेरा पैसा तुम्हारी जेब में है। मैंने जेब रखा नहीं तो भगवान ने पैसा दिया नहीं रखने को, तुमने जेब बनाया तो भगवान ने मेरा भी पैसा तुम्हारे जेब में रखा, मेरे लिए टिकट खरीद दो। और सब खरीदते थे, वो इतना बढ़िया कहते थे कि लोग उनके लिए खरीद देते थे। कहाँ जाएंगे महाराज? वहां जाएंगे। तो धन जो है, धन नहीं है केवल, अगर भगवान ने दिया है तो केवल हमारे अपने लिए नहीं है, हमारे लिए है, हमारे परिवार के लिए है, हमारे समाज के लिए है, सब दुखिया प्राणी जितने हैं सब के लिए है। इसलिए धन, ज्ञान और बल, इसका सही ढंग से काम में लगाना चाहिए। हाँ,
पैसा थोड़ी हम कमाते हैं, 10 घंटा मेहनत किए और जाके यहाँ वहाँ उड़ा दिए। उसको अच्छे काम में लगाना चाहिए, ठीक है। तो भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। और प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भये सुखारे। कौसुक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अव गाहु सुहावन। भगवान ने तोड़ा और धनुष ऐसे जमीन पर ऐसे रख दिया। रख करके जा करके गुरु जी के पास चुपचाप बैठ गए। कोई ये नहीं कि मैंने धनुष तोड़ दिया, ऐसा कुछ हल्ला उन्होंने नहीं मचाया। जाके गुरुदेव के पास बैठ गए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। तो आज कथा यहीं रोकते हैं, आरती करते हैं हम लोग। हाँ, और लॉकडाउन हम लोग 9 बजे तक बाहर घूम सकते हैं ना, उसके बाद घर के अंदर बैठना है। तो आप लोग पूरा ख्याल रखिए, 9 बजे से लेके 4:30 तक घर से बाहर मत निकलिए। तो हम लोग आरती करेंगे। आप सबका मंगल हो।